हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है मॉर्निंग का, शिवरात्रि के नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। और सुबह यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो रात को जो हमने पनीर की सब्ज़ी और आलू के गुटके बनाए थे ना, वो बच गए थे, तो उसी के साथ बस मैं रोटी बनाऊँगी। और ये जो पूड़ी मैं सेक रही हूँ ना, सिया के लिए सेक रही हूँ, क्योंकि सिया को बहुत भूख लगी थी। तो मैंने उसको पूछा था कि पूड़ी खाएगी, तो उसने कहा हाँ। तो ये रात की ही पूड़ी है, मैंने उसको सेक कर दे दी थी। और पूड़ी का ऐसा होता है ख़राब नहीं होती है, तो अगर मौसम सही है तो ना। तो यहाँ हमारे इधर तो मौसम अभी ठीक ही है। तो मैं उसको पूड़ी सेक कर और पनीर की सब्ज़ी उसको दे दी थी। और साथ में यहाँ पर मैं अभी आलू के गुटके जो है ना, वो भी गर्म कर रही हूँ। तो हम लोग यही खा लेंगे। और आशी जब उठेगी तो आशी को ये पनीर ही दे दूँगी। तो बस ये गर्म करके सबसे पहले मैं उसी को दे रही हूँ, क्योंकि उसको ना एकदम से उठ के ना भूख लगने लग जाती है। तो वो खुद से ही बोलती है मम्मी मुझे दे दो। तो वैसे मुझसे बोलती हूँ दूध वगैरह ले ले, तो वो मना करती है कि दूध नहीं, मेरे को तो पराठा ही दे दो। तो फिर मैं वही पूड़ी वगैरह सेक कर उसको दे दी। और अब बाकी सबके लिए अब मैं रोटी बनाऊंगी। और अब हस्बैंड के लिए भी मैंने रोटी बनाना ही शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मैं इनको ही बोलती हूँ पराठे थोड़ा सा अवॉइड करें तो ठीक रहता है। तो अभी जब सब्ज़ी रहती है तो मैं इनके लिए रोटी बनाती हूँ, जब सब्ज़ी वगैरह कुछ ऐसा नहीं रहता है तब मैं पराठे बना देती हूँ। वैसे ज़्यादातर मेरा कोशिश यही रहती है कि मैं इनके लिए रोटी ही बनाऊँ, क्योंकि हम लोग भी 2-2 रोटी ही खाते हैं मॉर्निंग में। वो कर रही हूँ। और मेरे को अभी पिछले व्लॉग में जो है कमेंट भी आया कि आपने शिवरात्रि के दिन आप फलाहार करा करो, कुट्टू का आटा वगैरह जो बोल रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, शिवरात्रि में हम लोग ऐसे ही शुरू से, मतलब स्टार्टिंग से, मेरे मायके से ही हम लोग ऐसे ही खाते हैं। हम लोग पूरा खाना बनाते हैं और वही हम लोग खाते हैं, क्योंकि व्रत खोलना होता है इस वजह से। तो हम लोग फलाहार नहीं करते हैं। हम लोग ये जो खाना बनता है पक्का खाना, वो ही हम बनाकर खाते हैं। मतलब सबका अपना अपना अलग अलग होता है, कोई खाते हैं कोई फलाहार करते हैं, सब अपने हिसाब से करते हैं। हम लोग शुरू से, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जब से मायके टाइम से हम लोग ऐसे ही खाते हैं, तो इसलिए फलाहार नहीं करते हैं हम लोग। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म जो रोटियाँ हैं वो भी मैं बना रही हूँ। और इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। उससे पहले यहाँ पर हस्बैंड से ना दूध मंगाया था, क्योंकि इससे एक दिन पहले, मतलब शिवरात्रि में हम लोगों ने मीठी सेवई बनाई थी। तो जो हमारा डेयरी वाला दूध आता है गाय का, वो हमने सारा उसमें यूज़ कर लिया था। और इसके अलावा भी जैसे मम्मी दूध लेकर आ रही थी पैकेट वाला, तो वहाँ पर ख़त्म था, मिला ही नहीं मम्मी को। तो फिर इसलिए चाय के लिए सुबह दूध चाहिए था, तो थोड़ा हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर हस्बैंड से मंगा दिया था। और यहाँ पे बस, और आपको पता है जब मैं पहले दूध ऐसे गर्म करती थी तो मैं पैकेट का पूरा वो काट देती थी। लेकिन फिर इसमें लिखा हुआ रहता है कि इसको हाफ़ ही कट करें, ये रिसाइकल हो जाता है इसलिए। नहीं तो जो हम पूरा कट कर देते हैं ना, वो रिसाइकल नहीं होता है इसलिए। तो अब मैं इसको हाफ़ ही कट करके दूध जो है पतीले में डालती हूँ। और दूध मैंने गर्म करने रख दिया है। और एक साइड यहाँ पर चीनी भी ख़त्म थी, तो चीनी को भी मैं इस जो कंटेनर है इसमें भर दूँगी। तो बस इसमें सारी की सारी जो चीनी है ना इसमें जाएगी। और जो थोड़ी बहुत बचेगी ना, वो मैं जो हमारा शुगर का जो कंटेनर है उसमें कर दूंगी, क्योंकि ये मैं इसमें इसलिए भर देती हूँ क्योंकि जैसे ख़त्म हो जाती है। और पॉलीथीन में रखने से बढ़िया है कि किसी कंटेनर में रख दो। तो इस तरह के ना हमारे पास 2 कंटेनर है, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। तो एक में चीनी और एक में हम लोग गुड़ रखते हैं। तो गुड़ के छोटे छोटे कंटेनर भी हमने रखे हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। और ये बड़े कंटेनर में हम अलग से रख देते हैं कि जब ख़त्म हो तो छोटे छोटे कंटेनर में इसको भर दे। और उसके बाद मैं नहा गई थी। और नहाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे कपड़े आज मैंने वॉश करे हैं, और हाथ से ही करें, क्योंकि ना रोज़ रोज़ मशीन नहीं लगाई जाती। और मुझे ना मशीन लगाना मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हाथ से धुल रही हैं कपड़े, उसे हाथ से ही धो देती हूँ। लेकिन जैसे कुछ भारी बेडशीट्स हैं या फिर कुछ ऐसे जैकेट्स वगैरह हैं, इनकी जीन्स हैं जो ज़्यादा ही गंदी हो गई हैं, या होता है ना कुछ चीज़ें भारी भारी जो हाथ से नहीं धुल पाती हैं, या फिर कभी टाइम कम हो तो हम लोग मशीन लगाते हैं, नहीं तो फिर हाथ से ही धोते हैं। तो मैंने सुबह ही इन्हें ना अच्छे से गर्म थोड़े गुनगुने पानी में भिगो दिया था सारे कपड़ों को सरफ में। और अब मैंने सारे वॉश कर दिए हैं। तो अभी जब मैं वीडियो एडिट करते हुए देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे। तो 2 बाल्टी भर के कपड़े थे। लेकिन क्या था ना कि मैं कुछ कुछ कपड़े इसमें से ऐसे हैं जो मैं डेली नहीं धो रही थी, ये रखे हुए थे, मुझे याद ही नहीं था कि कपड़े वॉश करना है। तो जब मैंने जहाँ पे मैं अपने कपड़े रखती हूँ वहाँ पर मैंने देखा तो धोने वाले कपड़े काफ़ी ज़्यादा से थे। तो वो अभी मैंने सारे के सारे धो दिए। ज़्यादातर इसमें बच्चों के कपड़े ही हैं, क्योंकि वही हर रोज़ उनको बस होता है कि चेंज करना होता है, इसलिए। तो कपड़े सुखाते सुखाते जो कोरियर वाले भी हैं वो भी आ गए थे। एक्चुअली मैंने अपने बेडरूम के लिए कुछ मंगाया, अभी आगे आपको दिखाऊंगी मैं। तो वो आ गए थे, तो फटाफट पहले नीचे गई और फिर पेमेंट वगैरह करा। वैसे मैं कई बार ऑनलाइन कर देती हूँ, लेकिन अभी इस बार कैश ही था तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। अदरवाइज़ तो फिर मम्मी हो चाहे बच्चे ले लेते हैं, लेकिन फिर मेरे को ही नीचे जाना पड़ा। तो यहाँ पर भैया से ले रही हूँ मैं
टूटे पैसे वापस। और यहाँ पर सिया ना मेरा वीडियो बना रही थी, मेरे को पता नहीं था क्योंकि वो जब छत में थी तो उसको मेरे साथ ही थी, तो उसको पता नहीं क्या लगा तो वो खुद ही वीडियो बनाने लगी यहाँ पर। तो मैंने ऊपर देखा तो मेरे को पता चला कि वो वीडियो बना रही है। तो बस अभी आ गए नीचे और मैंने मंगाए हैं अपने रूम के लिए कर्टेन। तो ये वाले कर्टन मैंने मंगाए हैं। एक्चुअली हमारे जो बेडरूम, मेरा जो बेडरूम है ना, उसमें कर्टन काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। जितना हमारे ड्राइंग रूम में कर्टन लगते हैं 12, उतने ही जो कर्टन है वो मेरे रूम पे भी लगते हैं, क्योंकि मेरे रूम पे दो तीन तो दरवाजे ही हैं और 2 खिड़कियाँ हैं, तो इस हिसाब से जो कर्टन है ज़्यादा सही लगते हैं। तो मैंने मंगा लिए यहाँ पे कर्टन। अभी जिस दिन लगाऊंगी उस दिन आपको दिखाऊंगी। आज तो नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है, आशी और सिया के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से व्लॉग भी अभी आपको एक मतलब कुछ दिनों तक शायद ना ही मिले, क्योंकि अब आशी की जो एग्ज़ाम है बिल्कुल स्पीड में है, सिर्फ 1 दिन का गैप है, तो मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगी। ये मेरा बहुत पहले का व्लॉग है, तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बना रही हूँ आलू मूली की खिचौड़ी। काफ़ी दिन से हमने आलू मूली की खिचौड़ी नहीं बनाई थी। इससे 1-2 दिन पहले हस्बैंड कह रहे थे आलू मूली की खिचौड़ी बना दो, लेकिन मेरा उस दिन मन नहीं था। और आज जब मैंने देखा तो मूली एक ही थी, लेकिन एक मूली बहुत होती है क्योंकि इसके साथ आलू भी मिक्स करने होते हैं। आलू की भी बना सकते हैं और मूली की भी बना सकते हैं, दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दोनों को मिक्स कर रही हूँ। एक तो मूली थी और 2 मैंने आलू ले लिए थे, या शायद मैंने एक ही आलू लिया है बड़े साइज़ का। बस इसको अच्छे से धोकर साफ़ करके और उसके बाद छील के इसको मैं जो है ना ये कर रही हूँ, क्या बोलेंगे इसको, ठेचना बोलते हैं, तभी खिचौड़ी होती है, वो कर रही हूँ। ये रख दूँगी, इसके बाद जो मसाले की तैयारी है वो करूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल ऐड कर दिया है। और इसकी रेसिपी तो वैसे मैंने कई बार शेयर करी है। आप में से कुछ लोग हैं जो बनाते भी हैं, मेरे को बताते भी हैं, तो जो लोग नए देख रहे हैं या फिर जिन्होंने नहीं बनाई है वो भी बना सकते हैं इसको। तो ऑयल लिया था, इसमें हींग और जीरा मैंने ऐड कर दिया है। 2 लाल मिर्च, मैंने सूखी भी नहीं है, ये फ्रेश ही है, तो 2 लाल मिर्च ऐड कर दी है चीरा लगा के। उसके बाद प्याज ऐड कर दिया, इसमें लहसुन भी ऐड है और इसको हल्का सा मैं ब्राउन होने तक भून लूँगी। और मेरे को कमेंट आ रहा है 1-2 दिन से, मुझे नाम नहीं पता है उनका, तो वो बोल रहे थे कि आप ना बताओ दालों का नाम बताओ या खड़े मसालों का। तो पहाड़ी जो होते हैं, तो पहाड़ी खड़े मसाले कुछ नहीं होते, नॉर्मली हम लोग खड़े मसाले तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, ये सब लेते हैं, वही होते हैं। और पहाड़ी दाल जो है वो जैसे गैंत हो गया है, तोर की दाल होगी है, यही सब होती हैं। और पहाड़ी राजमा होती हैं, तो वो सब होती हैं, बहुत सारी होती हैं ऐसे। तो अब मैं इतना भी कैसे बता दूँ आपको क्या क्या होती हैं, तो आप लोग सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी ये, और किसी भी जनरल स्टोर पे भी मिल जाती है। वैसे खासकर ये दालें जो है ना वो सर्दियों के टाइम पे ही मिलती हैं, क्योंकि ये सर्दियों में ही खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, मोटी दाल है इसलिए। लेकिन फिर भी अगर मेरे को कहीं से लिंक मिला तो मैं आपको शेयर कर दूँगी, क्योंकि उनका 2 बार कमेंट आ गया था मेरे को इसलिए। तो बस यहाँ पे प्याज हो ही गए थे और उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए बेसिक, उसके बाद टमाटर ऐड कर दिया था, इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। और उसके बाद जो आलू मूली मैंने थेची थी वो इसमें ऐड कर दी है मैंने। अब इस आलू मूली को भी मैं मसाले के साथ कुछ मिनट के लिए, मतलब 5-10 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि अच्छे से आलू मूली भून जाए। और उसके बाद ना मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा से ही ऐड करूँगी, क्योंकि क्या होता है पकते पकते ही कम होता है, और फिर बार बार पानी ऐड करते रहो ना तो स्वाद ख़राब हो जाता है। तो मैं एक ही बार में पानी ऐड कर देती हूँ ज़्यादा से, और वो आराम से फिर अपना कम हो जाता है, पकते पकते उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और पानी कम हो जाता है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप ट्राई करो अपने घर में, तो अगर आप पहाड़ी आलू का बनाओगे तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये पहाड़ी आलू नहीं थे, पहाड़ी आलू में क्या होता है ना, एक्चुअली स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे जो ग्रेवी है बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट तो अमेजिंग होता है। तो वो मिले तो आप उससे ही बना सकते हो। तो यहाँ पानी ऐड कर दिया, अब इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी, जब तक कि आलू मूली पक नहीं जाता है और थोड़ा थिकनेस नहीं आ जाती है। और एक साइड यहाँ पे मैंने जो राइस है ना वो भी चढ़ा दिए हैं, क्योंकि साथ साथ में बनते रहेंगे। टाइम तो हो ही गया था, 1:15-1:30 बज गए थे। और इसके बाद ना यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए थे एलोवेरा। तो एक्चुअली हमारे यहाँ एलोवेरा था पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन वो पता नहीं एक रह गया है, बाकी ख़राब हो गए हैं एलोवेरा। तो ये अपने फ्रेंड के यहाँ से लेकर आए थे। और इस एलोवेरा की शेप ना मेरे को इतनी अलग लग रही थी, मतलब होता ऐसी होगा, लेकिन अभी मैंने पूरा जड़ के साथ देखा ना तो इसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी मेरे को। तो मैं इनको बोल भी रही थी ये बिल्कुल ही अलग लग रहा है, बहुत बड़ा था ये। फ़ोन पे शायद आपको ना लगे एलोवेरा, लेकिन काफ़ी बड़ा था। तो ये बहुत ज़्यादा सा एलोवेरा लेकर आए थे, तो 2-3 तो इन्होंने उगा दिए हैं।
बाकी ऐसे ही हैं अभी रखे हुए, मतलब मम्मी ने मिट्टी में उनको गाड़ दिया है ताकि वो, वैसे तो होंगे ही नहीं, मैंने क्योंकि सर्च भी करा तो वो शायद वो जड़ नहीं आती है, इसको जड़ के साथ ही लगाना होता है, लेकिन फिर भी हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही यूज़ कर लेंगे जब तक ठीक है उसके अंदर। तो बस हस्बैंड ने यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा कर दिया था और उसके अंदर जो है एलोवेरा की जड़, और उसके बाद इसको लगा देंगे और देखते हैं कब तक ये, वैसे तो जम जाता है क्योंकि जड़ है तो जम जाएगा। और एक छोटा सा इन्होंने ना गमले में भी लगाया है, क्योंकि ये बड़ा वाला गमले में नहीं लगता, ये बहुत हैवी था और बहुत बड़ा है ये, और जो छोटा वाला है वो इन्होंने गमले में लगा दिया था क्योंकि वो काफ़ी छोटा है इसलिए। तो यहाँ पे आलू मूली की खिचौड़ी है वो भी बन गई है, मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया, और आप देख रहे हो पानी कितना ज़्यादा, पहले अभी पानी कम हो गया है और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और चाहे तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो चावल ही है, तो हम हमेशा चावल के साथ ही बनाते हैं। तो ये है, और साथ में रात को रायता बनाया था ना, तो पहाड़ी रायता, तो वो भी बचा हुआ है, तो इसके साथ हम लोग इसको ही खाएंगे। 2 भुनी हुई लाल मिर्चें भी मैंने निकाल दी हैं क्योंकि अच्छी लगती हैं खाने में कभी कभी। और अभी डायरेक्ट आपको शाम को मिल रही हूँ, उसके बाद व्लॉग वगैरह कुछ नहीं करा था, शाम को मिल रही हूँ, कपड़े लेकर आ गई हूँ छत से, और साथ में अपनी चाय भी लेकर आ गई हूँ। कपड़े मतलब चाय पीते पीते कपड़े फोल्ड करूँगी, आज कपड़े बहुत ज़्यादा रखे, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत, अब फिर ये ना ढेर हो जाते हैं ऊपर, ढेर नहीं होते हैं, अगर फ़ोल्ड करके रखो तो ढंग से ही रहते हैं, लेकिन वहाँ पे खड़े खड़े इतनी देर तक छत में ना फ़ोल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए मैं इनको नीचे ही लेकर आ गई थी कि बैठ के फ़ोल्ड करूँगी, वहाँ पे खड़े खड़े इतना टाइम लग जाएगा, फिर थक भी जाते हैं खड़े खड़े फ़ोल्ड करते हुए, तो मैंने कहा मैं इनको नीचे ही ले जाती हूँ कमरे में, और चाय पीते पीते मैं जो है कपड़े भी फ़ोल्ड कर देती हूँ, और फिर जब फ़ोल्ड हो जाएंगे तो अपनी जगह में भी आराम से चले जाएंगे ये, नहीं तो फिर ऊपर ऐसे ही रह जाएंगे इसलिए। तो जो कपड़े हैं वो फ़ोल्ड हो चुके हैं, और इसके बाद ना मैं आशी और सेक लिए बनाना शेक बनाने जा रही थी, क्योंकि काफ़ी देर से आशी बोल रही थी मम्मी बनाना शेक पीना है, तो मैंने उसको कहा था मैं चाय पी कर आ जाऊँगी उसके बाद बनाऊँगी। तो वैसे टाइम शाम को जाता है, लेकिन मैं हमेशा गुनगुने दूध के साथ जो है बनाना शेक बनाती हूँ ताकि एकदम से ठंडा ना लगे। उससे पहले यहाँ पर जो पर्दे हैं वो लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे इधर ना अभी इतना ठंड मतलब इतना गर्म हुआ नहीं है कि पर्दे हम लोग या खिड़की हम लोग खोल के रखें। आपके उधर हुआ है कि नहीं हुआ है मेरे को बताना, लेकिन हमारे इधर उत्तराखंड में अभी ठंड है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, सुबह सुबह और शाम की ठंड है। तो जैसे शाम होती है तो हवा चलना स्टार्ट हो जाता है, तो खिड़की बंद करनी ही पड़ती है। बस इस महीने, अगले महीने से फिर ठीक ही हो जाता है मौसम, तो खिड़कियाँ खुली ही रहती हैं, लेकिन अभी पर्दे लगाने ज़रूरी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे पर्दे लगा दिए हैं मैंने, और अब मैं जाऊँगी किचन में आशी और सिया के लिए बनाना शेक बनाने के लिए। और सिया ना बनाना शेक बिल्कुल पसंद नहीं करती थी पहले, लेकिन आजकल टचवुड उसको पसंद आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है चलो बनाना शेक पी रही है, तो शाम को जैसा होता है बच्चों को भूख लगती है तो थोड़ा सा फीलिंग हो जाता है, ये बार बार भूख सी नहीं लगती है, दूध भी खाली नहीं हो पाता है इसलिए। तो यहाँ पर 3 बनाना मैंने ले लिए थे, थोड़ा सा शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ, वैसे तो चीनी की ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन उन दोनों को ही चीनी का पसंद होता है, तो चीनी ऐड कर दी है, थोड़ा सा गुनगुना दूध इसमें ऐड कर दूँगी, और बस यहाँ पर बन जाएगा दोनों बच्चों के लिए बनाना शेक। और इसके बाद ना मैं चली गई थी आशी को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसके एग्ज़ाम है अभी, तो उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो मैं फिर व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। और अभी वजह से कि आपको बताया कुछ दिन व्लॉग कम ही आएंगे, क्योंकि अब उसके कंटिन्यू एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए। तो बस यहाँ बनाना शेक बन गया है, और अब मैं मिलूँगी आपको नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आप सभी से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।